students, today we will discuss the next topic in dental and cosmetic preparations. The next topic is antiperspirants and deodorants. डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसी प्रिपरेशंस हैं जिनको मैन और वुमेन बहुत जो है वो यूज़ करते हैं इन समर एंड रेनी सीजन्स में। अब इसमें क्या है कि एनी सब्सटेंस which is used to overcome the bad smell is known as antiperspirant। जो हम लोग सब्सटेंसेस जिनको यूज़ करते हैं, जो हमारे बॉडी में से जो बैड स्मेल आ रही है उसको रिमूव करें, उस बैड स्मेल को रिमूव करें, उसके लिए जो भी हम लोग सब्सटेंस प्रेपरेशंस यूज़ करेंगे उनको हम लोग बोल देते हैं एंटीपर्स्पिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स आपने देखा होगा कि स्टिक टाइप के डिओड्रेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। सम जो पीपल है वो परफ्यूम से यूज़ करते हैं, सम पीपल्स डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं कि उनकी जो बैड ऑर्डर आ रही है, जो स्वेट की बैड ऑर्डर आ रही है उनकी बॉडी में से, उनके क्लॉथ में से, उनको हम लोग रिमूव कर सके, इसलिए हम इन प्रेपरेशंस का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो है दीज आर कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस्ड एंड विच यूज टू रिड्यूस द ऑर्डर। ये हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं ये किस में काम आते हैं? हमारी बॉडी की जो ऑर्डर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास ये फ्रेश प्रेस्पिरेशंस, जो फ्रेश हमारे पास प्रेस्पिरेंट्स हैं वो क्या है, जो बैड ऑर्डर है वो प्रोड्यूस नहीं करती, बट सम टाइम जब वो जो फ्रेश प्रेस्पिरेंट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में से क्या बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होने लग जाती है। ये जो बैड ऑर्डर है ये क्यों प्रोड्यूस होती है? ये हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके सेक्रेट होने के कारण जो हमारी बॉडी में से बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो जैसे एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट हम लोग यूज़ करते हैं इसकी प्रेपरेशन में। सेकेंड इन द सब्सटेंस कंटेन एस्ट्रिंजेंट्स। सब जो सब्सटेंसेस हैं इनमें वो एज एस्ट्रिंजेंट की तरह ही हमारी बॉडी पे रिएक्ट करेंगे। एस्ट्रिंजेंट एक्ट ऑन द रिएक्टिंग विद द स्किन में एस्ट्रिंजेंट की तरह रिएक्ट करते हैं, जिसमें जो प्रेसिपिटेशंस है कॉज हो रही है उसके कोआगुलेशंस करेंगे एंड इससे क्या होगा विच इज अकम्पेन्ड बाय स्वेलिंग एट द क्लीनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। जो हमारे स्वेटिंग के ग्लैंड्स हैं उनकी क्लीनिंग होगी, स्वेलिंग जो है वो अकम्पेन्ड हो जाएगी एट द ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड ये हमारे जो ब्लॉक स्वेलिंग हो जाएगी जब स्वेट ग्लैंड्स में से, तो उसके कारण जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो ब्लॉक होंगे तो उसमें से जो है स्वेटिंग की प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, जिससे हमारी बॉडी में से बैड जो स्मेल है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो इनका यूज़ करते हैं एंटीपर्स्पिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स का। अब इसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट सेम क्वालिटीज़ की, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए हमारी स्किन में। इसका हमारी स्किन के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन जो है एलर्जी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए इनको यूज़ करते टाइम। नेक्स्ट है कि हमारा जो फैब्रिक है, हमारे क्लोथ्स हैं, उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो पीएच है वो 4 से लेके 4 to 4.5 के बीच में इनकी पीएच होनी चाहिए। ये क्या हमारे अगर फैब्रिक पे इफेक्ट करेंगे तो उससे क्या हम लोग इनको कम यूज़ करेंगे। एंड इट शुड बी पोजेसेस सफिशिएंट एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, इनमें जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है फॉर्मुलेशन। क्या हम लोग इसकी फॉर्मुलेशन करते टाइम क्या क्या यूज करेंगे इंग्रेडिएंट्स? फॉर्मुलेशन में हम लोग इसमें सॉल्ट्स यूज करते हैं, सॉल्ट ऑफ वेरियस, जैसे मेटल यूज नहीं करते, सॉरी, इसमें जो सॉल्ट्स ऑफ वेरियस मेटल, लेड, जिंक, मर्करी यूज्ड नॉट एज एंटीपर्स्पिरेंट, इनको हम लोग एंटीपर्स्पिरेंट की फॉर्म में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे शो करते हैं।
हम लोग मेनली क्या इसमें यूज करेंगे, जिंक एंड एल्युमिनियम। जो हमारे जिंक और एल्युमिनियम है उसको हम लोग मेनली यूज करते हैं एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट की फॉर्मुलेशन में। अब हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट की हमारी जो वेरियस फॉर्म्स हैं अवेलेबल है मार्केट में, जैसे लोशन, क्रीम, स्प्रे, डिफरेंट डिफरेंट हमारी फॉर्म्स हैं डिओड्रेंट्स की और एंटीपर्स्पिरेंट्स की प्रेजेंट है हमारी मार्केट में। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हम लोग डिओड्रेंट जो पाउडर है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डिओड्रेंट पाउडर में हम लोग सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। जो डिओड्रेंट पाउडर हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें सैलिसिलिक एसिड, बोरिक एसिड का, जिंक स्टीरेट एंड टैल्क, इनका हम लोग यूज करेंगे फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करने के लिए। अब मेथड क्या है इसका, जो हम लोग मिक्स करेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम लोग मिक्स करेंगे। इनमें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, जो एस्ट्रिंजेंट्स हैं, इसमें एस्ट्रिंजेंट्स हैं उनमें जैसे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम लोग एस्ट्रिंजेंट्स यूज करते हैं। जो इनको सबको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करेंगे। मिक्स करने का प्रॉपर इसमें हम लोग जो वाटर है या स्टार्च जितना यूज हो रहा है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, परफ्यूम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो परफ्यूम्स ऐड करेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि ये पाउडर हम लोग बना रहे हैं इसमें वाटर का ऐड नहीं करेंगे। जब इनको हम लोग मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें कंटेनर्स में शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास जो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाउडर्स भी आते हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, टैल्कम पाउडर, वो भी हम लोग यूज करते हैं जो हमारा स्वेटिंग ग्लैंड्स है, स्वेटिंग की जो ऑर्डर है उनको कम करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेपरेशंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस द जो ऑर्डर है, रिड्यूस द ऑर्डर फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी में से ऑर्डर आ रही है बैड ऑर्डर उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शैम्पू। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में इस पे कोई 5 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है शैम्पू में। शैम्पूज क्या है, शैम्पू एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसको हम लोग कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ये हमारा एक तरह के सरफेस एक्टिव एजेंट्स के तौर पे वर्किंग करेगा। इसको हम लोग यूज करते हैं विच आर यूज टू रिमूव डस्ट, ग्रीस एंड डेब्रिस फ्रॉम द हेयर, स्कैल्प एंड नॉट इफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे सिर्फ किस पे इफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी के, हमारे जो स्कैल्प पे और हमारे जो हेयर्स के ऊपर ही इफेक्ट करेगा। जो शैम्पू है उसका अदर हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें जो हमारे पास ये शैम्पू है, शैम्पू क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू कीप हेयर, जो हमारे हेयर्स हैं उसको लस्टर्स करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, उनको शाइनी बनाने के लिए हम लोग शैम्पूज का यूज करते हैं। हमारे पास वाटर सोल्यूबल शैम्पूज होते हैं और सस्पेंशंस होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं मेनली। बट इस टाइम मॉडर्न टाइम में हम लोग जो शैम्पूज है उसमें जो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं उनको यूज करने लगे, जिससे हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को यूज करके हम लोग जो प्रेपरेशंस बनाते हैं शैम्पूज की। अब शैम्पूज की क्वालिटीज क्या क्या है, क्वालिटीज में हमारे पास शैम्पू में है कि हमारा ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, आइज के लिए कोई इरिटेशन कॉज नहीं करनी चाहिए, ये सफिशिएंट जो है हम लोग प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रेगरेंस टू हेयर्स के लिए सफिशिएंट इसमें से फ्रेगरेंस आनी चाहिए, और स्मॉल अमाउंट में ही हम लोग इसको यूज
हमारे डिटर्जेंट्स है, फोम है, वो गुड फोम प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे हमारे जो डस्ट है, डेब्रिस है, हमारे हेयर में से रिमूव हो जाए। हेयर को ग्रीसी फ्री या फिर हमारे पास जो शाइनी हेयर्स की हेयर को शाइनिंग बनाने के लिए इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप। टाइप क्या क्या है? टाइप्स ऑफ शैम्पू। फर्स्ट है मेडिकेटेड शैम्पू, बेबी शैम्पू, क्लियर सोल्यूशन शैम्पू, क्रीम शैम्पू, क्रीम और पेस्ट, जेल शैम्पू, जो हमारे पास टाइप है जैसे मेडिकेटेड शैम्पू, बेबी शैम्पू, क्लियर सोल्यूशन शैम्पू, क्रीम और पेस्ट शैम्पू। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जेल शैम्पू। नेक्स्ट है पाउडर शैम्पू, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं शैम्पूज की हैं। इसमें जैसे जो मेडिकेटेड शैम्पू, वो तो हमें पता है कि हम लोग एंटी डैंड्रफ या फंगल की जो इन्फेक्शन हो जाती है हमारी हेयर्स में, स्कैल्प पे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकेटेड शैम्पू। अब इसमें आगे हमारे पास फॉर्मुलेशंस है कि हम लोग जो शैम्पूज है उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है, एजेंट्स हैं, हम लोग कौन कौन से एजेंट्स यूज़ करते हैं शैम्पू को प्रिपेयर करने में। फॉर्मुलेशन, कंडीशनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, जो हम लोग फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंडीशनिंग एजेंट। जैसे हम लोग कंडीशनर्स जो यूज़ करते हैं हेयर्स को वॉश करने के बाद, हम सब जो कंडीशनर्स हैं वो अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पे। फर्स्ट है हमारा कंडीशनिंग एजेंट्स। कंडीशनिंग एजेंट्स में क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं यूज्ड इन लुब्रिकेशन द हेयर एंड इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ हेयर एंड रिड्यूस द फ्लफीनेस। जैसे हमारे हेयर्स में जो डस्ट होते हैं, जब वॉश करने वाले हेयर होते हैं, हमारे डर्टी हेयर्स हो जाते हैं, तो उसमें फ्लफीनेस आ जाती है। उस फ्लफीनेस को कम करने के लिए, हेयर्स को स्मूथ बनाने के लिए, जो है हेयर्स को लस्टर्स बनाने के लिए, हम लोग इम्प्रूव करने के लिए, उनका टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कंडीशनिंग एजेंट यूज़ करते हैं।
ये हम लोग यूज करते हैं यूज्ड इन द लुब्रिकेशन ऑफ द हेयर। जिससे अगर हम लुब्रिकेशन यूज करेंगे उससे क्या होगा, जो हमारे हेयर है उनका जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा और हमारे जो हेयर में फ्लफीनेस है वो रिड्यूस होगी और हमारे जो हेयर्स है वो स्मूथ हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं कंडीशनिंग एजेंट्स को इन द फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स है कौन कौन से हम लोग इसमें यूज करते हैं, फर्स्ट है लेनोलिन, सेकेंड ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये हम लोग यूज करते हैं एज अ कंडीशनिंग एजेंट्स। लेनोलिन एंड ग्लिसरीन प्रोपाइल ग्लाइकोल हम लोग एज अ कंडीशनिंग एजेंट यूज करेंगे शैम्पूज में। सेकंड है हमारे पास थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्या करते हैं हमारे, ये इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी ऑफ द शैम्पू। शैम्पू की जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा जो थिकनिंग एजेंट हम लोग इसमें डालेंगे। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है थिकनिंग एजेंट की वो है प्रोपाइलिन पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है हम लोग वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज करते हैं कि उसमें जो हमारा शैम्पू है उसमें बैक्टीरिया और मोल्ड्स की ग्रोथ ना हो, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग शैम्पू के फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स है इसमें हम लोग जो प्रिजर्वेटिव कौन कौन से ऐड करेंगे, फर्स्ट है मिथाइल पैराबीन एंड सेकेंड है प्रोपाइल पैराबीन। नेक्स्ट है हमारा वो है ऑक्सीफाइंग एजेंट्स। ऑक्सीफाइंग जो एजेंट्स है वो क्या करता है, वो हमारे मेक शैम्पू ओपेक, उसकी शैम्पूज की ओपेक को मेंटेन करता है। जिसमें हम लोग जो एजेंट्स यूज करते हैं वो है हमारे स्टेरिक एसिड, सीटास्टाइल अल्कोहल, स्टाइल अल्कोहल। ये थी हमारी जो शैम्पूज की प्रेपरेशन की, हम लोग जो शैम्पू की फॉर्मुलेशन है उसमें क्या क्या यूज करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर क्रीम टाइप जो शैम्पूज है। जो क्रीम टाइप की शैम्पूज हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, कैल्शियम एल्जिनेट हम लोग ऐड करेंगे एंड ग्लिसरॉल एंड मिथाइल पैराबीन एंड परफ्यूम। मिथाइल पैराबीन हम लोग यूज करेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव। ग्लिसरॉल जो है उसका हम लोग यूज करते हैं एज अ हम लोग जो कंडीशनिंग एजेंट हम लोग ग्लिसरॉल का इसमें यूज करेंगे। बाकी जो हमारे जो परफ्यूम्स है वो हम लोग फ्रेग्रेंस के लिए इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर ड्रेसिंग। हेयर ड्रेसिंग जो हम लोग हेयर्स के लिए, जो हेयर्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको जो है लुकिंग ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं हेयर ड्रेसिंग।
लिए हम लोग अपने ड्राई हेयर्स पे अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा ग्लोस। एक्स्ट्रा हेयर्स की ग्लोस के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग जो ड्राई हेयर्स पे जो वैक्सीज या फिर लिक्विड फॉर्मुलेशंस जो एरोसोल के टाइप में आती है हमारे पास, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे हैं हेयर ड्रेसिंग। ये मेनली जो हेयर ड्रेसिंग्स हैं वो मैन यूज़ करते हैं या बॉयज़ यूज़ करते हैं अपने जो हेयर्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। इनका जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस ऑफ हेयर ड्रेसिंग इज टू अप्लाई इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, थिन जो फिल्म है ऑयल की, थिन फिल्म ऑफ ऑयल एंड कीप द हेयर ऑर्डर टू गिव ए मॉडर्न लुक्स। जो हेयर्स पे ऑयल आ जाता है, ऑयल्स की फिल्म आ जाती है, थिन फिल्म, उसको रिमूव करके जो है लुकिंग नेचुरली जो लुक है उसको चेंज करना, इसके लिए हम लोग हेयर ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। मेन पर्पस जैसे जो या ज़्यादा जो हेयर ड्रेसिंग पहले तो यूज़ करते थे जो हीरोइंस थे, एक्ट्रेस थे, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट इन द मॉडर्न टाइम अब नाउअडेज क्या है कि ये हेयर ड्रेसिंग जो है वो इंडिविजुअल मैन बॉयज़ ये यूज़ करते हैं, जिससे जो उनकी हेयर है, हेयर स्टाइल है, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके, अपने हेयर्स को ज़्यादा हम लोग जो है लुकिंग जो है शेप दे सके, उनको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सके। इसके लिए हम लोग जो हेयर ड्रेसिंग्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए जो हेयर ड्रेसिंग है। हेयर ड्रेसिंग में फर्स्ट क्वालिटीज़ है कि ये गुड हमारे पास जो है गुड ग्रोइंग एक्शन में होना चाहिए। सेकंड है नॉन टॉक्सिक, थर्ड है नॉन इरिटेंट, फोर्थ है नो केमिकल एंड फिजिकल जो है रिएक्शंस, इसके कोई केमिकली फिजिकली रिएक्शन नहीं होने चाहिए हेयर्स के ऊपर। जो हमारे हेयर्स हैं उनकी जो है उनको हेल्दी बनाए रखना चाहिए, कि ये ना कि हम लोग जब हेयर ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर्स के ऊपर तो हमारे हेयर क्या है वो डैमेज हो जाए, उससे हमारे हेयर्स कम हो जाए या हमारे जो हेयर्स हैं वो डैमेज हो जाए, वो वाइट हो जाए, ऐसी इनमें प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हेयर ड्रेसिंग में हम लोग हेयर ड्रेसिंग में जो मटेरियल यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल, वो ज़्यादा जो है हाई क्वालिटी का यूज़ करेंगे, जिससे जो हमारे हेयर्स हैं उनमें कोई भी केमिकल जो है रिएक्शन प्रोड्यूस ना हो। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हेयर ड्रेसिंग को, इसकी जो टाइप्स कौन कौन सी हेयर ड्रेसिंग की वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।